प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं उसके अगले भाग को हम शुरू कर रहे हैं। राम कथा जो है वो कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जरी है। पृथ्वी पर राम कथा ही जो है वो अमृत की नदी है और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। तो आइए श्री रामचरितमानस के अगले भाग को हम शुरू करते हैं। तदपि कही अगुर बारही बारा, असमुझी परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि अविवेक बल मेरे, अतस कहियौ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह अमोह भ्रम हरनी, अकरऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। अब बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, अपुनी विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा जो है पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूप अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, असुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, अभय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जरी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन शम नरक निकंदनी, असाधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। असंत समाज पयोधि रमासी, अभी स्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। अजम गन मुह मसी जग जमुनासी, अजीवन मुकुति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय
शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, असकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परमितिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, अतुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू, जय मंगल गुण ग्राम राम के, अदानी मुकति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्रियों का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, अभिबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, अबीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के बाद वैद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच है। समन पाप संताप शोक के, अप्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, अकुंभ जलोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार माने ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम कोह कलिमल करिगन के, अकेहरी सावक जनम न बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अकामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, असेबक सालिपाल जलधर से। विश्वरूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी अदेव तरुबर से, असेबत सुलभ सुखद हरिहर से, असुख विशरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपदि साधु लोग से, असेवक मन मानस मराल से,
पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, और जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधल अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे हैं जैसे ईंधन के लिए अग्नि होता है। रामचरित राकेश करा सरिस सुखद सब काऊ असज्जन कुमुद चकोर चिता हित विशेषी बरलाहु। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से इसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर रहूंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई अजनिया चरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असी प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। अकल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय असुर आनी सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार सुनिया चरजु न मानी जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी श्रीधर गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन बहु कर जोरी करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संशयों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने आवे। सादर शिवही नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा। असंबत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ
और श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भाम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उरा सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। तो बोलिए जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान।